हेलो कैंसर कर्क राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार? ये है 2 से 8 अक्टूबर तक। तो कैंसर, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, जॉब में, करियर में, बिजनेस में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो कैंसर, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। उसके बाद देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या है। चलिए देखते हैं। ड्रैगन, टेक अ लीप ऑफ फेथ। ऊपर वाले पे भरोसा रखें। कोई नया मौका, कोई चांस मिलता है तो उस पर ज़रूर ले, ऊपर वाले पे भरोसा करके। एक और कार्ड देखेंगे हम। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, व्हाट डू यू नीड टू। तो कुछ रिलीज करने की ज़रूरत है आपको, कुछ जाने देने की ज़रूरत है। फिर कोई पर्सन हो सकते हैं, कोई बुरी आदत हो सकती है, कोई लत हो सकती है, कोई निगेटिव सिचुएशन या पर्सन हो सकते हैं। कुछ रिलीज करने की ज़रूरत है जो आपने शायद होल्ड करके रखा हुआ है। और थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स लिखा है कि इस वीक शायद थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट आपको करने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी कैंसर की जॉब, पैसा, बिजनेस और स्टूडेंट की रीडिंग 2 से 8 अक्टूबर तक। लास्ट शफल, कैसी रहेगी कैंसर की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। चलिए देखते हैं। जॉब, 2 ऑफ स्वार्ड्स, पैसा, 8 ऑफ स्वार्ड्स, बिजनेस, पेज ऑफ कप्स, स्टूडेंट, क्वीन ऑफ wands, फैमिली, 7 ऑफ स्वार्ड्स। ओवरऑल ओके। तो कैंसर, खुश रहने की ज़रूरत है, हैप्पी रहने की ज़रूरत है, चिंता फिक्र छोड़ने की ज़रूरत है। मॉर्निंग वॉक करें, योगा मेडिटेशन करें, आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे। ओवरऑल जो सिचुएशंस है, चाहे जिनकी भी रीडिंग आप देख लें तब, क्योंकि यहाँ पे सन कार्ड निकल के आ रहा था, इसलिए मैं बोल रही थी कि आपको एक पॉजिटिव एनर्जी में रहनी है। और अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं चल रही है, मॉर्निंग वॉक करिए, सूर्य नमस्कार करिए, ऑल दिस जो भी आपसे हो बन पाता है, या ग्रेटफुल रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहिए, अच्छा खाइए, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखिए, आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे। अब मैं रीडिंग पे आती हूँ। जॉब में कहीं पे आप थोड़े स्टक महसूस कर सकते हैं, दुविधा में रह सकते हैं, कन्फ्यूजन में रह सकते हैं। इस वीक जॉब में बड़े डिसीजंस लेने का टाइम नहीं है। बड़ी जो डिसीजंस हैं वो सारी चीज़ें ना लें। कहीं पे आप खुद में रहेंगे, अपना काम करेंगे। ज़्यादा मैं आपको कहीं पे कुछ करते हुए नहीं दिख रही हूँ। जैसा चल रहा है वैसा चलने देंगे। बिजनेस में भी आप स्ट्रेस दिख रहे हैं, चिंता है, लेकिन बिजनेस की जो चिंता है वो इसलिए है कि आप ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। तो ओवर थिंकिंग से बचे। ओवर थिंकिंग करने से कुछ नहीं बदलता, बस आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज़, नींद नहीं आने की बीमारी, स्ट्रेस, एंजाइटी यही मिलती है। तो ओवर थिंकिंग से बचे। ये टेम्प्रोरी एनर्जीज है और आपको इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है जितना आप कर रहे हैं। बिजनेस में कहीं पे ये पैसा का एनर्जी है जो मैं देख रही हूँ कि चिंतित है आप मनी से, सिचुएशन से रिलेटेड, कि काफ़ी चिंतित दिख रहे हैं मनी सिचुएशन से रिलेटेड। उतनी चिंतित नहीं है, चाहे आपका सोर्स जो भी इनकम का हो। अब बिजनेस में लेकिन कोई नया ऑफर, कोई गुड लक, कोई गुड न्यूज़ आते हुए दिख रही है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है जो कि अच्छी लगेगी, जो आपको खुश करेगी। बिजनेस में पैसों के लिए थोड़े स्ट्रेस हो सकते हैं, लेकिन वो चिंता ओवर वाली है। लेकिन यहाँ पे कोई ऑफर, छोटा सा ऑफर, कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं दिख रहा कि, लेकिन कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया मौका आपको डेफिनेटली प्रेजेंट होगा। या कोई मनी आ सकती है जो कि आपको हैप्पी करेगी। कोई नई अपॉर्चुनिटी है, कोई नया मौका है। स्टूडेंट हुए हैं तो अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। आप बोल्ड, अपनी कॉन्फिडेंस में रहिए, बोल्ड रहिए, असर्टिव रहिए। जिस चीज़ पे लग जाएंगे वो वाली एनर्जी में रहेंगे। लोग आपको देखेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, क्योंकि आपका जो बोल्ड कॉन्फिडेंट नेचर है वो काफ़ी अच्छा है। कुछ सिचुएशंस में कोई वुमेन, चाहे टीचर, गाइड, मेंटर आपकी मदद कर सकती है। कोई वुमेन है, कोई लेडी है जो आपकी मदद कर सकती हैं पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड सिचुएशंस में, या सही गाइडेंस दे सकती हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। अपनी कॉन्फिडेंस बनाए रखें
और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने। लोग क्या बोल रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है, फ़र्क नहीं देना है। अपनी अंतरात्मा की से इंट्यूशन से गाइडेड होइए, अपनी मेहनत करें, आप सक्सेस देखेंगे, सक्सेसफुल रहेंगे। घर परिवार में आपको टॉक्सिक लोगों से बचना है, दूर रहना है। एक एस्केपिंग वाली एनर्जी दिख रही है। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है आप अब थक चुके हैं, घर परिवार की जिम्मेदारी उठाते उठाते आप थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहेंगे या दूर होना चाहेंगे। बाकी अपनी चीज़ों को संभाल के रखें, पैसे जेवर या महंगी चीज़ों को संभाल के रखें, चोरी हो सकती है या मिसप्लेस हो सकती है। मैं देख रही हूँ कि ये वीक बड़ा ही सटल सा वीक है, एक लो लाइन वीक है। उसमें पॉजिटिव रहने से चेंजेस आप ला सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूर है कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चीज़ें और बेहतर हो सके। हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दें, ओवर थिंकिंग से बचें। लकी नंबर आपके लिए नंबर 3 है। लकी कलर आपके लिए मरून है। पैसों की स्थिति एवरेज है, मैंने बताया स्ट्रेस है आपको, चाहे खर्चे इधर उधर ज़्यादा हो रहे हैं। अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है तो बच्चों की किसी तरह से मदद करें। पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, जो गरीब हैं, जिनका कोई नहीं है, जो पढ़ते हैं, उनकी मदद करें आप। एजुकेशनल जो पढ़ाई, या कोई नाइट स्कूल में कोई डोनेशन दे दिया, कोई डे केयर में जहाँ पढ़ाई लिखाई होती है गरीब बच्चों की, वहाँ मदद करें किसी तरह से। सो दिस इज़ इट। चलिए अब लव देखते हैं। लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। कैंसर के पर्सन की फीलिंग्स कैंसर के लिए, कैंसर के पर्सन की फीलिंग्स कैंसर के लिए। लास्ट शफल। किंग ऑफ कप्स। तो अगर सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, लव है इस सिचुएशन में, नाइट ऑफ कप्स है, पर ये मूडी पर्सन है कभी नहीं है, एक मूडी वाले फ्लक्चुएशन वाले। लेकिन यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट हुआ है, ईगो हर्ट हुआ है, इसलिए कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस है यहाँ पे। 6 ऑफ वॉन्ड्स, यस, ये आपको ऑनलाइन देखते हैं, आपके बारे में जानकारी रखते हैं, आप किन से बात करें, कितने फ्रेंड्स हैं, कौन कौन से सोशल मीडिया पे हैं, ये देखते हैं आपको। लेकिन डिसअपॉइंटेड है, नाराज़ हैं, डिसअपॉइंटेड है इस सिचुएशन में। हो सकता है एक तो वो भी चीज़ें हैं, दूसरा हो सकता है कहीं पे ये रिलेशनशिप में अब इनको लगता है कि या तो कुछ सिचुएशंस में इनके लाइफ में अदर सिचुएशंस है जहाँ पे ये बिजी है, अदर लोग हैं, अदर सिचुएशंस है जहाँ अटेंशन देना लेना है, इसलिए आपको इग्नोर कर सकते हैं। या नाराज चल रहे हैं कि इनको और चीज़ें, मतलब समथिंग एल्स में ये बिजी हैं, इसलिए इग्नोर कर रहे हैं। और कहीं पे लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट हुआ है, इसलिए ये कर रहे हैं। लेकिन लव है इस सिचुएशन में। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ सिचुएशंस में लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कैंसर के एक्शन लेंगे, क्या कैंसर के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। एट ऑफ पेंटिकल, मेहनत करने की कार्ड है, एफर्ट करने की कार्ड है। चलिए किस चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स रिवर्स, ओके, द हैंगमैन। देखिए कैंसर पर्सन अपने काम, करियर, वर्क पे फोकस कर रहे हैं। कहीं पे ये स्टक अभी भी है, भले आप लोग में दूरियां आ गई हो, बातचीत नहीं हो रही है, स्टक अभी भी है। लेकिन हाँ, पहले जैसा नहीं है, रिकवर करे हैं, रिकवरी है, मिसिंग वाली एनर्जीज वैसी नहीं है। लेकिन हैंगमैन के साथ ये अभी भी स्टक है। अगर आप लोगों के बीच सेपरेशन है, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट है, तो पर्सन स्टक अभी भी हैं और फोकस कर रहे हैं अपने काम, करियर में, पढ़ाई लिखाई, इस पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन स्टक है आप में। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। पाइसिस और स्कॉर्पियो दो मेजर और काना कार्ड्स हैं, 12 के 12 राशियों के लिए है। तो पर्सन एफर्ट मेहनत करके आप अपने करियर पे को आगे बढ़ा रहे हैं या पढ़ लिख रहे हैं, अपने ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, लेकिन वो स्टक है अभी भी आप में। भले सिचुएशन में आपकी बातचीत है नहीं है, वो स्टक है। चलिए देखते हैं अब आउटकम क्या होगी। कैंसर के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी।
सॉरी, क्या एक्शन लेंगे, फिर देखेंगे आउटकम। नहीं, अब आउटकम क्या होगी, चलिए देखते हैं कैंसर के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। एक्शन में तो मैं देख रही हूँ वो काम करियर पे भी फोकस्ड है। कैंसर के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी, लास्ट शफल, द डेथ विद द 10 ऑफ wands विद द सन। अब आप भी अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो भी हो अब ख़त्म हो या रहे, लेकिन आप खुशियाँ चाहते हैं, आप स्टक नहीं रहना चाहते कहीं पे। आपको भी अब ये रिलेशनशिप बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत बर्डनसम लगने लगेगी, कहीं पे इतना दिक्कत हुआ है कि आपको हेल्थ इश्यूज़ आ गई हैं, तो आप चाहेंगे हैप्पी रहें, खुश रहें। 4 ऑफ कप्स, किसी भी तरह के डिसअपॉइंटमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं, अपनी जो भी आपके लाइफ में स्टक सिचुएशन है, नेगेटिव सिचुएशन है, उसको छोड़ना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, ख़त्म करके अपने लिए हैप्पीनेस, खुशियाँ, फॉरवर्ड मूवमेंट चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ये मेजर और काना कार्ड है 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड है, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप भी हार्ट परेशान होकर के आपको लगता है कि नहीं, अब आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। और बहुत हो गया, बहुत निभा दी, और कोई भी डिसअपॉइंटिंग, कोई भी परेशानी वाली, कोई भी निगेटिव सिचुएशन से खुद को दूर खींचेंगे आप, और अपनी हेल्थ, अपनी वेलबींग के लिए फोकस करेंगे। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।